नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आह्वान किया तो अच्छे अच्छे वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाते हैं। आज एक ऐसा ही शानदार दृश्य चंडीगढ़ में भी देखने को मिला है और जब तिरंगा लहराते हुए राष्ट्रीय ध्वज की सबसे बड़ी मानव क्षति का गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। अंबाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के अंदर जनता दरबार लगाकर गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों की समस्याओं को सुना है और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को सख्त दिशा और निर्देश और आदेश पारित करें। इस दरबार में सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी समस्याओं का समाधान लेकर गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंचे थे और आज फिर ज्यादातर समस्याएं पुलिस विभाग से जुड़ी हुई पाई गई। जनता दरबार के अंदर बेटों की ओर से अपने माता पिताओं को घर से बाहर निकालने का भी मामला निकलकर सामने आया है, जिस पर गृह मंत्री ने एक कैंपेन चलाने की बात करी है और ये कहा कि आगे ये भी इसके ऊपर काम किया जाएगा। नहीं, ऐसा मामला तो कोई नहीं आया कि पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है। ऐसी जरूर शिकायतें आ रही हैं कि लंबे समय से कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसका अब मैंने सिस्टम बना दिया है। अब सारा जो है ये TTNS हमारा सिस्टम होता है जिसमें FIR दर्ज की जाती है और उसका मैंने सिस्टम बना दिया कि इतने दिनों तक अगर SHO कार्रवाई नहीं करता तो फिर DSP करेगा। उधर खबर अंबाला से आ रही है, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज ने इनेलो नेता अभय चौटाला के बयान के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा मजाकिया अंदाज में कि अभय चौटाला तो 90 विधानसभा सीटों में अकेले हैं और वो बाकी सभी के बारे में ना बोलें, बाकी सब अपना अपना सोचें कि क्या करना है। और वहां उन्होंने कंधे पर हाथ मारते हुए ये भी कहा कि अनिल विज हर व्यक्ति के साथ खड़ा है। और इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने अभय चौटाला पर प्रतिक्रिया देते हुए ये भी कहा कि हरियाणा की सरकार ने उन्हें कॉर्नर कर दिया है। और साथ ही साथ अनिल विज ने महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के अलावा कोई भी दूसरा ध्वज फहराया नहीं जा सकता। देश को एक के सूत्र में पिरोने के लिए तिरंगे से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, अब ऐसा है कि अभय चौटाला तो अब 90 की विधानसभा में अकेले MLA हैं। अब वो बाकी सारों के बारे में ना बोलें, बाकी सारे अपना अपना सोचेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना। और तकलीफ है, दुख तकलीफ है, उसको सोल्व करने की साथ करते हैं और अनिल विज हर व्यक्ति के साथ खड़ा है। खबर चरखी दादरी से आ रही है, जहां पर विधायक नैना चौटाले के आवास के ऊपर पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली पहुंचे और जहां पर जननायक जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र सिंह बबली का जोरदार स्वागत किया। इसी बीच पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग को संबोधित किया और उन्होंने कहा देवेंद्र बबली ने कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर अनुरोध करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जनता पार्टी से जोड़ने की प्रतिक्रिया दें। वहीं देवेंद्र सिंह बबली ने यह भी कहा कि जननायक जनता पार्टी सभी वर्गों का चहुमुखी विकास चाहती है। और इसी बीच पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कार्यकर्ताओं को पार्टी के जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। देवेंद्र सिंह बबली ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार पूरे प्रयास कर रही है और भ्रष्टाचार कोई भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी विभाग के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का हो। आज हमारे सांगवान साहब के घर पर पहुंचे हैं लंच करने के लिए और आज हमारे जिला के पदाधिकारियों की मीटिंग थी जो हमारे आने वाले चुनाव हैं उनको लेकर फीडबैक लिया गया है। और आज सीनियर लीडर हैं और अनुभवी, इनका जीवन का लंबा अनुभव है, तो आशीर्वाद लेने आए हैं और साथ में देखिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है पूरे देश में जो जिन्होंने हमारे शहीदों ने अपने आप को इस देश पर न्यौछावर कर हमें इस देश को आज़ाद करवाया। तिरंगा हमारे देश की शान है, हर घर हम तिरंगा लगाकर उनको नमन करें
और मैं भी अपनी तरफ से आह्वान करना चाहूँगा हरियाणा प्रदेश वासियों से, देशवासियों से कि उसका मान सम्मान रखते हुए हर घर पर हम झंडा लहराएं। तो वहीं पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा सचिवालय की ओर से हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया है और चंडीगढ़ के सेक्टर 3 स्थित एमएलए हॉस्टल के सम्मुख प्रांगण में ध्वजारोपण भी किया गया। ध्वजारोपण करने के बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाता हुआ नजर आ रहा है और देश स्वतंत्रता सेनानियों की याद में अलग अलग तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन करता दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मौके पर सभी राजनीतिक दल मतभेद भूलकर अपने अपने तरीके से रैली निकाल रहे हैं और देश में वीर शहीदों को याद कर उनको नमन किया जा रहा है। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आगे कहा कि आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं, देश के लिए जीने का जज्बा बहुत जरूरी है। लेकिन मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि आज हमें आजादी के लिए, देश के लिए मरने की आवश्यकता नहीं, आज देश के लिए जीने की आवश्यकता है। हम जिए तो देश के लिए जिएं, राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके लिए हम जिएं, ऐसी मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं। तो उधर महेंद्रगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने तिरंगा यात्रा निकालकर गांव पाली में 51 फुट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण किया है और इस अवसर पर कई नेतागण वहां पर मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव पर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने कहा कि हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हमारे बीच में। महेंद्रगढ़ विधानसभा में हमने उनका हार्दिक स्वागत किया है और सैकड़ों मोटरसाइकिलों पर तिरंगा ध्वज लहराया गया। महेंद्रगढ़ जिले की पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के स्वागत में आज सैकड़ों समर्थक जो है वो दिखाई दिए और आज तिरंगे की शान लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की है और हमने उनका जोरदार स्वागत किया है और तमाम कार्यकर्ता इस बात को कहते नजर आए हैं। महेंद्रगढ़ की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर पूर्व शिक्षा मंत्री जो हैं वो पहुंचे और ओपी धनखड़ ने ये तिरंगा यात्रा निकाली और कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये जो 51 फीट ऊंचा तिरंगे का लोकार्पण किया गया है, इससे हमें काफी गर्व महसूस होता हुआ नजर आ रहा है। और पूर्व शिक्षा मंत्री ने वहां आभार व्यक्त किया है क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर इस वक्त पूरा देश जो है वो एकजुट है और तैयारियों में लगा हुआ है। तो वहीं पर कश्मीर के लाल चौक से लेकर दिल्ली के इंडिया गेट तक पैदल तिरंगा यात्रा निकाल रहे 3 व्यक्तियों का कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में स्वागत किया गया है और यात्रा के माध्यम से युवाओं के नशे और अन्य बुराइयों से दूर कर देश के अंदर विकास अपना सहयोग दे और विकास की राह पर आगे देश को लेकर जाए, इसका संदेश दिया गया है। दिल्ली तक की रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं देश के लिए और जो हाथ में तिरंगा लेके दौड़ लगा रहे हैं। हमें अच्छा लगा, हम उनसे मिले, हमने उनका स्वागत किया और हम चाहते हैं कि सभी भाई मिल के इस जश्न को मनाएं और हर घर तिरंगा लगाएं और हम यही चाहेंगे देश में एकजुटता बने और भाईचारा काम बने। हमें लगा कि जो भाई जिनमें इतना जज्बा है देश के लिए और वो इतनी दूर से दौड़ लगा के दिल्ली तक जा रहे हैं तो हमें भी उनका स्वागत करना चाहिए। हमें सुकून मिला, अच्छा लगा। जो देश के लिए कर रहे हैं, हम ही देशवासी हैं, हम सभी को कहेंगे ऐसे आयोजनों का जो भी आता है उसका स्वागत करें और खुद भी देश के प्रति समर्पित रहें, देश भावना को ओतप्रोत रहें। जी, ये तिरंगा रन है, ITV नेटवर्क द्वारा प्रायोजित है और ये हमने शुरू की थी कश्मीर के लाल चौक से 5 अगस्त को और आज हम हैं शाहबाद में, अम्बाला के पास में और हम लोगों का इन्होंने जो अपने मंजीत भाई जी हैं, शशिकांत सर जी हैं और मोहन जी हैं, इन्होंने हमारा भव्य स्वागत किया है। हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और हमारा मकसद ये है हर घर तिरंगा हो, हर हाथ में तिरंगा हो। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर
हर्षोल्लास से एक नई प्रेरणा के साथ में ये जश्न मनाया जाए। खबर तो शाम से है, जहां पर शनिवार को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत उपमंडल स्तर पर चौधरी सुरेंद्र सिंह खेल परिसर आयोजित किया गया और स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। वहीं एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने फाइनल रिहर्सल का अवलोकन भी किया है और इससे पहले एसडीएम ने ध्वजारोपण कर परेड की सलामी ली और समारोह के अंदर मार्च पास्ट और पीटू शो के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दर्ज करवाई। आपको बताएं कि उपमंडल स्तर के ऊपर मनाए जा रहे स्वतंत्रता दिवस समारोह में चरखी दादरी के विधायक सोमबीर सांगवान बतौर मुख्य अतिथि शिरकत हासिल करते नजर आए हैं और एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने रिहर्सल में मौजूद छात्र छात्राओं और सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा लगाए जाने की अपील की और साथ ही तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम 15 अगस्त को मंडल तोशाम में बड़े हर्षोल्लास से और बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। उसी के अंतर्गत आज फाइनल रिहर्सल का यहाँ पे आयोजन किया गया था, जिसमें सभी स्कूलों के बच्चों ने बहुत ही अच्छे कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किए गए। देशभक्ति से ओतप्रोत ये कार्यक्रम थे, जिसका सभी बच्चों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और बहुत अच्छी तैयारियाँ सभी ने मिलकर की हैं। तो खबर लोहारू से आ रही है, जहां पर 75वें आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर शनिवार के बहल में बीआरसीएम शिक्षण संस्था की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई है और इसका नेतृत्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया है। इसी बीच कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए और साथ ही साथ तिरंगा थाम पूरी यात्रा पर खुद नजर बनाए रखी है। वहीं तिरंगा यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ जो है वहां पर जमा हुई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर के ऊपर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि शहीद हमारी अमूल्य धरोहर हैं और शहीदों की बदौलत आज हम आजादी में खुली हवा लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर गांव गोकुलपुरा में कृषि मंत्री ने कहा कि शहीदों की प्रतिमा का अनावरण किया है और आगे हम इन तमाम शहीदों को नमन करते हैं और इनके होने से हमें गर्व की अनुभूति होती है। देश के अंदर पहली बार एक माहौल बना है जिसमें हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा और सारा देश तिरंगा में हो गया है। मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये आह्वान किया हर जनमानस से कि अपने घर पे तिरंगा लगाएं और इसी तरह से हमारे क्षेत्र में भी बहल में आज बीआरसीएम संस्था द्वारा बच्चों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। हजारों बच्चे तिरंगा लेकर जब शहर में निकल रहे हैं तो उन ज्ञात अज्ञात वीर सेनानियों की जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी के लिए कुर्बानी दी,